EMRS एग्ज़ाम में आपने देख लिया होगा कि अभी वैकेंसीज आउट हुई हैं। और जो टोटल वैकेंसीज आउट हुई हैं 7,267 वैकेंसीज आउट हुई हैं, जिसमें टीजीटी के अंतर्गत 3,962 पोस्ट हैं। अब जो टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत जो पोस्टेस हैं, अब उसमें एक जो नए रूल की बात की जा रही है कि जो नया रूल 40% वाला जो नया रूल है उसके नियम बदल गए हैं। हालांकि ये वीडियो बहुत उतना ज़रूरी नहीं है, बट क्योंकि छात्रों की इस पे डिमांड्स आई, छात्रों ने पूछा कि सर ये 40% वाला रूल क्या है, नया रूल, क्योंकि अलग टीचरों ने इस पर यूट्यूब पर वीडियोस बनाए थे, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि इस पर बना के थोड़ा छात्रों को क्लियरफाई कर दूं। एक्चुअली इसमें है क्या, इस बार अगर आप थोड़ा सा इसमें देखोगे, ये हमारे के पेपर में अगर आप थोड़ा सा देखोगे, तो पहले क्या था, टीयर 1 टीयर, पहले एक ही पेपर होता था ये हमारा इसका। पहले क्या होता था, मैं अगर आप वैसे तो आपको पता चल गया होगा, बट मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में और दिखा दूं। इसमें क्या हो जाएगा, हाँ, इसमें हो जाएगा आपका टीयर 1, और इसमें हो जाएगा इस बार आपका टीयर 2। टीयर 1 का मामला अगर बात करेंगे, तो इस बार इन्होंने कह दिया है एक क्वालिफाइंग पेपर, क्या कह दिया भैया, क्वालिफाइंग पेपर कह दिया है। और टीयर 2 के बारे में बात करेंगे, तो टीयर 2 इन्होंने सब्जेक्ट पेपर कह दिया है। क्या कह दिया भैया, सब्जेक्ट पेपर। पहले क्या होता था, पहले 120 नंबर का पेपर अलग होता था, 30 नंबर की लैंग्वेज अलग होती थी। अब परिवर्तन है क्या, उसको एक बार समझिए। 30 नंबर की लैंग्वेज में एक तो आपकी जनरल हिंदी आती थी, और एक आपकी जो आती थी भैया जनरल इंग्लिश आती थी, और दूसरी आपकी आती थी भैया जनरल में जो एक रीजनल कोई भी आपकी लैंग्वेज है, कोई आपकी क्षेत्रीय भाषा है। इसमें कहा जाता था कि 40% अंक लाना है ईच लैंग्वेज में, यानी 10 नंबर में, 10 नंबर में, 10 नंबर में। अब इसमें कहा गया कि 10 का भैया 40% यानी 4 नंबर। 4 नंबर आपको हिंदी में लाना है, 4 नंबर आपको इंग्लिश में लाना है, 4 नंबर आपको रीजनल लैंग्वेज में लाना है। और उसके बाद टोटल ये 30 में से 12 नंबर आपको लाने हैं। अगर आप ये 12 नंबर ले आए, तो आपकी 120 नंबर की कॉपी चेक होगी, अदरवाइज 120 नंबर की कॉपी चेक नहीं होगी। इसके कारण हजारों लाखों विद्यार्थी, मतलब हजारों विद्यार्थी फेल भी हुए, इसमें ध्यान रखना। अब लेकिन इस बार तो सिलेबस ही चेंज कर दिया, पैटर्न ही चेंज कर दिया। टीयर 1 का पूरा पेपर क्वालिफाइंग कर दिया है, जिसमें 100 नंबर का पेपर है, और 30 नंबर की लैंग्वेज तो अभी भी है, बट जो 120 नंबर का सब्जेक्ट के साथ पेपर हुआ करता था, वो अब 100 नंबर का पेपर कर दिया है। और जो सब्जेक्ट वाला पेपर है, उसमें आपके में भैया 55 क्वेश्चन करके और 100 मार्क्स का सब्जेक्ट वाला पेपर कर दिया है। कैसे कर दिया, थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। 100 नंबर में आपकी यहाँ पे 10 नंबर की जीके, 15 नंबर की रीजनिंग, 15 नंबर की आपकी कंप्यूटर वाला, 30 नंबर का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, 20 नंबर का आपका डोमेन नॉलेज, 10 नंबर का आपका एनईपी, ऐसे करके कर दिया है। 30, 30 दूनी 60, 30 या 90 और 100। 100 नंबर में ये सब्जेक्ट कर दिए, प्लस 30 नंबर में जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में जो 40% का नियम था, जो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था पुराने पैटर्न में, कि 40% अंक लाना है, यहाँ पे लिखा था कि तीनों भाषाओं में अलग अलग 40% का रूल है। यानी या 10 में से 40% 4 नंबर लाने, या 10 में से 40% 4 नंबर लाने, या 10 में से 40% 4 नंबर लाने। लेकिन इस बार वाले में कह दिया कि ओवरऑल 40 नंबर लाने। क्या लेके आने इस बार वाले में, ओवरऑल ये जो 30 नंबर की लैंग्वेज होगी, तो ओवरऑल 30 लैंग्वेज की लैंग्वेज में 40 नंबर आपको लेकर के आने, यानी 12 नंबर लेकर के आने। अब 12 नंबर आप तीनों भाषाओं में से किसी भी भाषा में ले आइए, अलग अलग भाषा को बाध्यकारी नहीं बनाया गया है। यही आपका जो नया रूल कहता है। अच्छा, उसके बाद आपकी फिर ये 100 नंबर की कॉपी चेक होगी। इस बार ये भी क्या कर दिया है, क्वालिफाइंग कर दिया। अब इसमें कितना परसेंटेज लेके आना है, इसकी कट ऑफ जारी करेंगे वो, जब ये पेपर 1 हो जाएगा, जिसकी संभावित तिथि लगभग दिसंबर या जनवरी में, तो इसकी वो कट ऑफ जारी करेंगे। और कट ऑफ जारी करेंगे 1/10 के रेशियो में, मतलब एक सीट पर 10 बच्चों को पास करेंगे जो टीयर 2 के लिए जाएंगे। तो एक कट ऑफ मान 100 में से उन्होंने कट ऑफ जारी कर दी, मान जनरल वाले के उन्होंने कट ऑफ जारी कर दी 82 पे, है ना। ओबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ जारी कर दी भैया उन्होंने 81 पे, 80 पे। ओबीएस के लिए जारी कर दिया 78 ओबीसी पे, और 75 या 72 ऐसे एससी को वगैरह कर दिया, 68 के लिए एसटी पे कर दिया। ऐसे उन्होंने एक कट ऑफ जारी कर दी। इसको जितने बच्चे पास कर जाएंगे, वो चले जाएंगे आपके टीयर 2 में।
कहाँ चले जाएंगे, टीयर सेकंड में। टीयर सेकंड आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो ये जो 40% का नियम बदला यहाँ पर बदला है। आई होप यहाँ पे चीजों को आप समझ गए होंगे। 55 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट में होंगे, वो 40 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होंगे, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करें सही। 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, ध्यान रखना भैया। तो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है टीजीटी में आप तैयारी कर रहे हो तो, और अगर आप टीजीटी में एसएसटी के साथ तैयारी कर रहे हो, क्या टीजीटी में अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हो जिसकी लगभग 392 पोस्ट हैं, तो मैं अनुपम भारद्वाज प्रॉपर तरीके से आपको तैयारी करा रहा हूं भैया। और 392 पोस्ट में से ध्यान रखना भैया, मैं अनुपम भारद्वाज आपको पढ़ाऊंगा, प्लस मेरे साथ में एक बेहतरीन टीम है। टीम में एक टीचर हम आपके लिए लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस के फैकल्टी, जो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे। एक फैकल्टी हम आपके लिए लेकर के आए इकोनॉमिक्स, जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे एनसीईआरटी के लिए। और जो इसका हिस्ट्री, और जो हिस्ट्री प्लस जो ज्योग्राफी वाला सेगमेंट है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो ओवरऑल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स की तैयारी हम आपके लिए कराएंगे। तो इसके लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहें भैया, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें विधिवत तरीके से, और ताकि हम आपको एक शानदार तैयारी भी करा सकें। चलिए, तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।